हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने कंतारा पार्ट 1 देखी थी, और अगर आपने मेरा रिव्यू भी देखा होगा, तो मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया था। मैंने देखा यार ये क्या, मैंने लास्ट के सीन्स देखे, इतने इफेक्टिव इस तरीके की चीज़ हमने सिनेमा में पहले नहीं देखी। और वो चीज़ जो दिखाई गई है, अगर उसके एलिमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है कंतारा चैप्टर 1 का जो पूरा जो वर्ल्ड बनाया गया है, उसके लिए आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो सेट हो जाती है। क्या वो ट्रूली डिवाइन तरीके से एक्सपेक्टेशन सेट होती है, उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। बट चैप्टर 1 एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट पे चलता है जैसे कि कंतारा ओरिजिनल जो वर्जन आया था वो चलता है। अगर आपने मेरा रिव्यू भी देखा हो तो आपको याद होगा कि जो डाइजेशन होता है ना, कि खाना खा लिया, बड़ा मज़ा आया, बहुत सारा ठूस लिया अंदर, और उसके बाद बोला कि यार मज़ा ही आता जा रहा है खाने के बाद। उसके बाद पता चलता है कि यार इस खाने के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या थे क्या आपका पेट खराब हो गया, या फिर आपको इस तरीके की फीलिंग आती है कि या बहुत ही अच्छी तरीके के इंग्रेडिएंट्स से अच्छी डाइजेशन हो गई। तो ये उसी तरीके का था। जब एंड का मोमेंट आता है तो आप इतने हाई पे बाहर निकलते हो कि आप बोलते हो कि मंत्रमुग्ध हो गया मैं। लेकिन उसके बाद आपको एक लो पॉइंट भी फील होता है कि व्हाट इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ गॉड। और उसी सिलसिले के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे कि मैं बहुत मंत्रमुग्ध हुआ, लेकिन जब मैंने ट्रू डेफिनेशन भगवान की ढूंढने की कोशिश करी, और उसके बाद मैंने बोला कि ये जो डेमी गॉड किसी के साथ भी अलाइन नहीं हो जाएंगे। मतलब यू विल हैव टू फाइंड अ पर्सन हु इज कंप्लीटली इनटू गॉड एंड हैज़ गॉडली बिहेवियर एंड फॉलोज द पाथ ऑफ गॉड। वो बंदा जो है वो ट्रूली अलाइन होगा। इसमें मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में हम कम बात करेंगे कंतारा चैप्टर 1 की। देखो जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिखाया गया है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। अगर किसी को कोई लेसन लेना है इन टर्म्स ऑफ कि डिवाइन चीज़ें किस तरीके से आप एक स्टोरी टेलिंग के अंदर डाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा टेम्पलेट है। VFX बहुत ज़्यादा शानदार हैं। जिस तरीके से कुछ हद तक डिवाइन वर्सेस फैंटेसी का एलिमेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है। डिवाइन बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये फैंटेसी है। ठीक है, आप फैंटेसी के जोन के अंदर यहाँ पर जाते हैं। स्टोरी इस तरीके की चलती है जो सेम तरीके की स्टोरी आपने पहले भी देखी थी, कि एक अत्याचारी है, एक लालची इंसान है जिसको वो लैंड ग्रैब करना है, जो कि कंतारा का लैंड है, और बीच में एक समझ लीजिए गॉडली फ्लावर है। क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ की सभ्यता, और कौन एज अ प्रोटेक्टर आएगा, जहाँ पर गुलशन दवैया और उसकी फैमिली जनरेशन से कोशिश कर रहे हैं कि इस लैंड को ग्रैब कर लिया जाए। और साथ में फिर आपको एज अ प्रोटेक्शन काफ़ी सारे अवतार्स ऑफ गुलिगा से भी रूबरू कराया जाता है, जो आपको बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट देता है। मूवी जो होती है वो किस तरीके से आपको बिलीवेबल जोन के अंदर लेके चली जाती है, वही विन होती है। तो जैसे मैंने बोला, कंतारा जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसके अंदर एक बिलीवेबल जोन के अंदर 2 मिनट के अंदर तो आप चला जाते हो। ऐसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर उसी का ही क्रिएटिव लीप लिया गया कि आपको पता है कि कोई ना कोई एक गॉडली पावर आने वाली है, तो आप वेट कर रहे हो तो एज ऑडियंस कि यहाँ कब आएगी। तो जो शॉक वैल्यू है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पर कम फील होने वाली है। विजुअली जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा शानदार है। जो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है सेम ही तरीके से चलता है। यहाँ पर जो रुक्मणी का जो कैरेक्टर है वो समथिंग सिमिलर है जो आपने पार्ट 1 में देखा था। एक कैरेक्टर था वहाँ पर, आपको लग रहा था कि अच्छा है या बुरा है, या फिर जो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर है उसको अच्छा समझ रहा है, बुरा समझ रहा है, क्या है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसकी एक कैरेक्टर आर्क चलती है। तो जो कैरेक्टर आर्क जनरली लोगों की चली है इससे पहले वाले वर्जन के अंदर, और ये प्रीक्वल है इसलिए सीक्वल मुंह से निकलता है, लेकिन ये है प्रीक्वल, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से चलती है। टाइम लेती है पिक्चर अपने वर्ल्ड के अंदर घुसाने के लिए। यहाँ पर गुलशन दवैया का जो रोल है वो भी अच्छा है, बट और कोई होता तो और बेटर कर सकता था। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये कैरेक्टर इसलिए लिया गया कि जो जिसकी राक्षसी प्रवृत्ति होती है ना, जिसकी जो नेचर इस तरीके की होती है कि उसको अत्याचारी बनना, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, बड़ा बड़ा डील डॉल होगा और वो खूंखार हो जाएगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है इन द हिस्ट्री के जो हिटलर था वो छोटी सी बॉडी के साथ एक नुआंस क्रिएट कर देता था लोगों के लिए। तो ये उस जोन में रखा गया कि ऐसा नहीं कि बहुत बलशाली मस्कुलर तरीके का है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं या फिर जो ये अचीव करना चाहता है वो इतनी ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है जो यहाँ पर पूरा संसार दिखाया गया है। तो मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। जो कास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जो ऋषभ शेट्टी हैं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको काफ़ी सारे हाई पॉइंट्स भी मिल जाते हैं अगर आपको हीरोइज़म वाली पिक्चर देखनी है। डिवाइन वाइन छोड़ो भी फिलहाल के लिए। जैसे एक शैरियट का जो सीन है, अच्छा एक्शन पॉइंट है। जो एक सीन आता है वो हल्का रिवील टाइप का सीन है जो टाइगर के साथ आता है। फिर जो गुफा के अंदर का एक सीन है जहाँ पर हम राक्षस भी दिखाते हैं, वो आपको एक हाई पॉइंट देगा। एक स्नेक जैसे किस तरीके से
बॉडी के आसपास आता है, वो काफ़ी अच्छे सीन्स यहाँ पर डाले गए हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि डिवाइन और किस तरीके की इंटरवेंशन दिखाई जा सकती है स्क्रीन के ऊपर, तो ऋषभ शेट्टी ने वो चीज़ बहुत अच्छे से क्रैक करी है। और डिफरेंट गुलिका का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको सबको अच्छा लगेगा। अब जैसे मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ तो करूँगा पिक्चर को, क्योंकि मैं ये समझना चाहूँगा, गलत फहमी है शायद मेरी, कि भाई मेरे को गॉड की जो ट्रू डेफिनेशन है उसको समझना है लाइफ के अंदर, और कोई भी नहीं समझ पाता है। मेरा भी एक एंडेवर है लाइफ का कि मरते दम तक भी कुछ जो गॉड क्या है उसको समझने की कोशिश करें। तो जो इस यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है वो यही है कि हीरो की गार्ब के अंदर आपको 1900 करोड़ मारता हुआ एक इंसान दिखेगा। गॉड और उसका आशीर्वाद जो होता है, और जो उनकी जिसे कहते हैं ना एक पावर और उनकी जो सोच होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती है यहाँ पर आपको। लेकिन वही दिखेगा एक इंसान, वो गॉडली बिहेवियर। तो मैं चाहूँगा कि कभी कोई एक ऐसी पिक्चर बने जो सिर्फ मार धाड़ ना इन्फ्लुएंस कर रही हो, क्योंकि ये फैंटेसी और एक्शन के जोन में बहुत ज़्यादा चली जाती है, जहाँ पर आप गॉड और उनकी अगर कुछ सोच है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे काफ़ी सारे लोगों को। ज़रूरी नहीं है उसके लिए तलवार उठानी है, ज़रूरी नहीं ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको लार्जर देन लाइफ विजुअल दिखाने, चलो वो तो आप फिर भी दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या वो पॉइंट होगा जिससे जो कोर्स ऑफ एक्शन है यहाँ जाते जाते यहाँ चला जाएगा? क्या वो डिसीजंस हो जाएंगे जो सही राह पे लेके चले जाएंगे गलत इंसान को भी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, कि जब गॉड है उसके अंदर पावर है, तो उसके अंदर सिर्फ ताकत एक जो एलिमेंट है। ऐसे ही हनुमान जी के बारे में जब भी बोला जाता है, वो ज्ञान गुण सागर और सबसे बड़े तपस्वी, सबसे बड़े फ्रेंड बोले जाते हैं। तो वहाँ पर मेरी तकलीफ ये हो जाती है कि जब भी बोला तो बलशाली हनुमान जी दिखा दिए कि बस मारने आ गए, नहीं। तो ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पर अगेन दोबारा से गलत यूज़ हुआ है। अगेन यहाँ पर हीरो को सुप्रीम पावर दिखाने के चक्कर में उसको गॉडली पावर दे दी गई इन द गार्ब ऑफ गॉड, तो जिससे मुझे थोड़ी सी यहाँ पर तकलीफ है। और कुछ मूवीज़ इन द पास्ट आई हैं जहाँ पर अगर गॉडली पावर्स हैं तो वो इक्वली थोड़ी सी जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। म्यूज़िक और अगर हम सॉन्ग्स की बात करें तो वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करेगा। जो जितना भी नया म्यूज़िक का स्क्रैच है, और जो सॉन्ग्स हैं वो हिंदी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और स्टार्टिंग में तो अननेसेसरी रोमांस और ये सब चीज़ों में आप बोर भी हो गए। लेकिन जहाँ भी वो पुराना कंतारा का म्यूज़िक आएगा, आपके मतलब गूज बम्स वाले जोन दोबारा से आ जाएंगे। मैं बहुत बैलेंस तरीके के आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। ये पिक्चर सुपर हिट होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। हैविंग सेड दैट, अगर मैं इसको सिर्फ इस तरीके से इवैल्यूएट करूं कि क्या इसके अंदर आपने कुछ नया देखा, तो शायद नहीं। ये सेम ही टेम्पलेट पे चलती है जो आपने पार्ट 1 के अंदर देखा था, ये अलग जोन के अंदर नहीं जाती है। और जो गॉडली एलिमेंट यूज़ करा गया है उसके अंदर बहुत लार्जर देन लाइफ तरीके से दिखाया गया, तो बेटर कर दिया पहले वाले को। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप एज ऑडियंस बस वेट ही कर रहे होते हो कि किस मोमेंट के ऊपर वो आएगा। लास्टली टू कंक्लूड, मैं यही बोलूँगा कि ये कहने के लिए डिवाइन है, बट एक्चुअली के अंदर ये फैंटेसी जोन के अंदर चली जाती है, जहाँ पर ये फिर एलिमेंट ब्रह्म राक्षस और ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई हिंदी सिनेमा के अंदर तो कभी ऐसा नहीं दिखाया जाता है, आप ओवर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। हमारे यहाँ देखो कितना कल्चरली रूटेड है। देखो, मैं मान सकता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप कोस्टल रीजन की कुछ मान्यताओं को बोलें और इस तरीके के डांस फॉर्म्स ले लीजिए, या फिर कल्चरल नुआंसेस, जिस तरीके का यहाँ पर मेकअप वगैरह भी दिखाया जाता है, और वो कैसे डेमी गॉड से रिलेटेड है, गुलिगाज और अवतार्स किस तरीके से रिलेटेड है। हाँ यस, ये नॉर्थ में ये कल्चर है ही नहीं, यहाँ पर इतना कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ गॉड्स हैं, उनकी पूजा करके अच्छे तरीके से फ्लावर सजाए, ये सजाए, वहाँ तक ही सीमित होता है। तो ये जो रिलेटेबिलिटी है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाई होगी, और कुछ लोग जो गॉड फेयरिंग लोग हैं वो गॉडली चीज़ देख के इसको डिवाइन समझेंगे, जो मेरे लिए फैंटेसी है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। फिलोसफिकली थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज़ को अगर आप बिलीवेबल बना सकते हो पिक्चर के अंदर, तो वो सीमलेस तरीके से ऑडियंस के दिल के अंदर चले जाते हैं। तो ये दिल के अंदर तो आनी चाहिए, बट दिमाग में नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे पहली वाली भी दिमाग के अंदर नहीं घुसी थी, दिल के अंदर ज़रूर घुसने की उसने कोशिश करी थी। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। जाते जाते मेरा जो रिव्यू है इसके लिए रहेगा 2 स्टार्स, बट 1 स्टार मैं एक्स्ट्रा दूंगा फॉर द विजुअल्स दैट इट हैज़ अचीव्ड, तो उसके लिए 1 स्टार मिलता है, जो कि हो जाता है 3 स्टार। और आधा स्टार मैं दूंगा ऋषभ शेट्टी को,
जिन्होंने सेकेंड हाफ में स्पेसिफिकली बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग करी है, बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग करी है। और शेयर कर लेते हैं ये आधा नंबर, बिकॉज जो रुक्मिणी का एक जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो आपको अच्छा लगेगा और उसको अच्छे तरीके से निभाया गया। तो कुल मिला के 3.5 स्टार ज़रूर मिलते हैं, लेकिन जो कमियां हैं वो भी पेश करना उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसके बारे में बोलना। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।